सीधी तस्वीरें इंदौर से देख रहे थे। खबरों में बढ़ेंगे, जहां गौहरगंज में 6 साल की बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी की गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकालेगा। धरना स्थल पर लोगों का पहुंचना अब शुरू हो गया है। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए भारी बल तैनात किया है। तो मासूम से ये पूरा दुष्कर्म का मामला है और आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होने से लोगों में आक्रोश है और आज सकल हिंदू समाज आक्रोश रैली निकालेगा। तो बड़ी संख्या में थाने पर धरना देंगे लोग। तो 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। रंजना दीदी की उपस्थिति हो चुकी है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। बंधुओं, जिहादी बाबर के नाम को मिटा दिया इस भारत से, लेकिन बंधुओं कुछ औरंगजेब और जिन्ना की औलाद है। दुर्गा के इस देश में, काली के इस देश में, पद्मिनी के इस देश में, जीजाबाई के इस देश में, अहिल्याबाई की पूज्य साध्वी दीदी रंजना दीदी की उपस्थिति हो चुकी है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। बंधुओं, जिहादी बाबर के नाम को मिटा दिया इस भारत से, लेकिन बंधुओं कुछ औरंगजेब और जिन्ना की औलाद है। दुर्गा के इस देश में, काली के इस देश में, पद्मिनी के इस देश में, जीजाबाई के इस देश में, अहिल्याबाई की पूज्य साध्वी दीदी रंजना दीदी की उपस्थिति हो चुकी है। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता श्री राम, जय भवानी, जय भवानी। बंधुओं, जिहादी बाबर के नाम को मिटा दिया इस भारत से, लेकिन बंधुओं कुछ औरंगजेब और जिन्ना की औलाद है। दुर्गा के इस देश में, काली के इस देश में, पद्मिनी के इस देश में, जीजाबाई के इस देश में, अहिल्याबाई की पूज्य साध्वी दीदी रंजना दीदी की उपस्थिति हो चुकी है। तो देखिए, दरिंदगी के बाद लोगों में आक्रोश जो है बढ़ गया है। बता दें, 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। और इस मामले में सीएम ने बड़ा एक्शन भी लिया है। एसपी पंकज पांडे को हटा दिया गया है। तो रायसेन जिले के गौहरगंज के पंचना गांव में 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म मामले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की है। सीएम ने रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे को मुख्यालय अटैच करने और निस्सौर थाना प्रभारी को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल सीएम पुलिस मुख्यालय पहुंचे और सीएस, डीजीपी, एडीजी, इंटेलिजेंस और पुलिस कमिश्नर भोपाल सहित अधिकारियों के साथ सीएम ने बैठक की। उन्होंने मंडी द्वीप में चक्का जाम पर पुलिस की ढीली कार्रवाई और रायसेन मामले में गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी जताई। सीएम ने पुलिस को सड़कों पर उतरकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई, गश्त, पेट्रोलिंग बढ़ाने और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। तो बता दें कि मामले के बाद लोग आक्रोशित हैं और आज एक बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है सकल हिंदू समाज के द्वारा। बता दें कि 5 दिन बीत गया है और बावजूद इसके
पुलिस जो है आरोपी तक नहीं पहुंच पाई है और लोगों में इसी का आक्रोश जो है देखा जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से संजय डोंगरडीवे और गौहरगंज से उपेंद्र मालवीय हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सबसे पहले गौहरगंज चलेंगे जहां उपेंद्र मालवीय जुड़े हैं। उपेंद्र, देखा जाए तो लगातार जोश के साथ हौसला भी रहना, लोग जो है आक्रोशित हैं और वहां पर पहुंच भी गए हैं। आप जानकारी बताइए। आपको बता दें 6 साल की मासूम बच्चे के साथ दरिंदे का बड़ा मामला है। आरोपी सलमान जो कि आज 5 जाने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, उसको लेकर गौहरगंज के हाई कोर्ट में आज आक्रोश करने का यहाँ पर आयोजन किया गया। सकल हिंद समाज की तरफ से ये पूरा धरना दिया जा रहा है, जिसमें 4 संख्या में महिला आप मेरे पीछे देख सकती महिलाएं तक यहाँ पर आई हुई है। सैकड़ों हजारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पे लोग बैठे हैं और वो जिहादी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। गिरफ्तारी न होने के कारण 5 दिन जीतने के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। यहाँ पे वो धरना दे रहे हैं, गिरफ्तारी को लेकर लगातार आरोप की मांग भी यहाँ पर कर रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, पूछते हैं इस घटना को लेकर क्या कहेंगे। छोटी सी बच्ची के साथ दरिंदगी की गई आरोपी सलमान द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। करने की आवश्यकता है, इसलिए ये सारे बंधु को देख के बाहर कृपया अंदर आ जाए। यहीं पर आकर शासन जो भी तय किया है उसको लेगा जाकर इतनी यात्रा भोग रही ये जो चल रहा है कन्हैया कच्चा हो गई, हमें कोई को मान दिया गया महाराष्ट्र के अंदर। के लिए भी बहुत शर्म की बात है कि हमारे क्या मान रहे आरोपी को? हम आरोपी जो लोग बोल रहे जनवरी के दिन हैं उनके खिलाफ अपने हाथों से सजा लेने ये सारा काम लगातार चल रहा है। ये हमको आरोपी के डिस्काउंटर मांग कर रहा है, डिस्काउंटर नहीं चाहिए। उनका कहना पीछा महिलाओं का ये कहना है कि आपको आरोपी लाके हमारे सामने दीजिए, उसे हम अपने हाथों से मारेंगे। आदेश दिखाता है हिंदुओं के तरीके से वो मासूम बच्चे के साथ आरोपी सलमान ने की थी मुस्लिम और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये जन आक्रोश यहाँ पे देखने को मिला है। बिल्कुल उपेंद्र, क्या होगा हिंदू के पता क्या हुआ? बिल्कुल उपेंद्र, आप बने रहिएगा, आपके पास लौटूंगे। हमारे साथ भोपाल से संजय डोंगरडीवे भी जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से 6 साल की मात्र मासूम बच्चे के साथ जो है हैवानियत की गई है, दरिंदगी की गई है, इसके बाद से ही लगातार लोग आक्रोशित हैं, लोग आक्रोश में हैं। और उपेंद्र मालवीय तस्वीर भी दिखाते हैं, हिंदू सकल समाज जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। यदि हम बात करें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस पूरे मामले में सख्त हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई भी की है। सीएम ने रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज पांडे को मुख्यालय अटैच कर दिया है और मिसरौद थाने प्रभारी को भी हटाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस की पेट्रोलिंग गश्त को भी तेज करने के आदेश दिए हैं। जानकारी दीजिए। बिल्कुल कविता, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से लगभग 5 दिन हो गए हैं एक 6 साल की मासूम के साथ हैवानियत का जो आरोपी अभी तक नहीं पकड़ा गया है, जिसको लेकर प्रदेश में ही बड़ी हाहाकार मचा हुआ है। देखा जाए तो जो रायसेन का गौहरगंज है उसमें हम देख रहे हैं लगातार प्रदर्शन जारी है, वहीं पे दुकानें बंद की जा रही है। लगातार हिंदू संगठन इसको प्रदर्शन कर रहा है और आरोपी है कि अभी तक पुलिस उस तक पहुंच नहीं पाई है। लगभग पुलिस ने 60 जगह इसके छापामार कार्रवाई की थी, उसके बाद भी अभी तक आरोपी फरार है। लड़की की हालत की बात की जाए तो लड़की भोपाल के मेडिकल जो एम्स में है उसमें एडमिट किया गया है। उसमें वही बताया गया है कि उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। अब डॉक्टरों का भी ये कहना है ये ठीक होती है भी है तो इसके साथ कुछ ठीक ठाक रहेगी, लेकिन पूरी तरीके से ठीक होने में इसे कई बरस लग जाएंगे। उसके बाद अगर देखा जाए 5 दिन बाद कल देर रात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से एक्शन दिखाया, उच्च अधिकारियों को जो बुलाकर एक बैठक ली जिसमें बड़े जो एसपी है पंकज कुमार जी, उनको पंकज कुमार पांडे, उन्हें तत्काल वहां से हटाया गया और लाइन अटैच कर दिया गया। भोपाल के जो जोन 1 के उपायुक्त है, पुलिस उपायुक्त आशुतोष गुप्ता, अब उन्हें नई कमान दी गई है और नई कमान के साथ चैलेंज भी है कि आखिर 5 दिन बाद से फरार आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। और आशुतोष गुप्ता उसको लेकर जिस प्रकार से कहा जाए तो लगातार जो कार्रवाई करना अब प्रारंभ कर दिया गया है। लेकिन बात वही उठती है कि आखिर 5 दिन बाद भी आरोपी कहाँ छुपा हुआ है जो पुलिस तक नहीं ढूंढ पा रही है। ऐसे ही देखा जाए तो मिसरौद थाना टीआई को भी पुलिस ने इसी जो जिस प्रकार से प्रदर्शन
हो रहे थे, आरोपियों की तलाश को लेकर भी एक्शन लिया है। हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस केस को लेकर खुद ही अब संवेदनशीलता दिखा रहे हैं और इस केस की पूरी जानकारी रख रहे हैं। कह सकते हैं कि आने वाले समय में पुलिस के और अधिकारी जो रायसेन जिले के हैं उनके ऊपर भी एक्शन हो सकता है। वहीं देखा जाए तो अभी तक जिस पे हिंदू सकल समाज जो विरोध कर रहा है, इनके पहले भी देखा जाए तो लगातार 5 दिन से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की आंखें कहा जाए, पुलिस का जो गुप्त विभाग है, गुप्तचर विभाग है, वो अभी तक नहीं जागा और आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से एक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में भी हलचल मचा दी है। जी बिल्कुल संजय, अभी तक आरोपी तक जो है पुलिस नहीं पहुंच पाई है, पुलिस के हाथ खाली हैं और यदि देखा जाए तो कम से कम 20 टीमें तैनात की गई है, 300 से ज्यादा पुलिस फोर्स है वो तैनात किए गए हैं, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपी का कोई अता पता नहीं चल पाया है। और बिल्कुल कविता कहा जा सकता है कि आरोपी को जिस प्रकार से पुलिस भी कैसे सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन वही चीज आ रही है कि आखिर आरोपी कहाँ छुपा है। अगर उसके रिश्तेदारों की बात की जाए, माता पिता की बात की जाए, तो माता पिता ने तो साफ कहा कि लड़का आवारा था, उसको हम तो जानते नहीं है, लेकिन बेटा कितना भी बुरा हो माँ बेटे के लिए अच्छा रहता है। उसी को देखते हुए अगर माता पिता के ऊपर भी अगर सही तरीके से इसको देखा जाए तो जरूर आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर होना कहीं ना कहीं पुलिस पे भी प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आखिर एक आरोपी मध्य प्रदेश में होने के बाद भी, एक छोटे से गांव में घटना करने के बाद भी कैसे गायब हुआ। इसी को लेकर जब पंकज जो वहां के एसपी थे, इसी को लेकर उनके ऊपर एक्शन हुआ कि आखिर 5 दिन से आरोपी नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है, ये किसकी जवाबदारी है। इसीलिए पुलिस कप्तान को इसकी सजा मिली है और उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया है। अब देखता होगा कि जो आशुतोष गुप्ता जो यहाँ से गए हैं, अब वो कितनी जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि लगभग 60 जगह पे जो कार्रवाई की गई है, पुलिस ने छापामार कार्रवाई की है, उसके बाद भी अभी आरोपी फरार है और जल्द ही पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब, अब ये देखना होगा। जी बिल्कुल संजय, डीसीपी माफ कीजिएगा आशुतोष गुप्ता को जिम्मेदारी मिली है, बड़ी जिम्मेदारी। यदि कहा जाए पिछले महीने की बात करें तो भोपाल से एक बच्ची गुम हुई थी, उसके बाद हजारों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए थे, उसके बाद जो है आरोपी का पता चल पाया था। तो कहीं ना कहीं आशुतोष गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जल्द ही कहा जा सकता है कि आरोपी तक जो है पुलिस अब पहुंच पाएगी। बिल्कुल कविता, हम देख चुके थे कि जब गरीब बच्ची थी जो भोपाल से लापता हुई थी मंदिर से, उसको लेकर पुलिस विभाग जितना सतर्क हुआ था, क्योंकि चंद घंटे में ही पुलिस सतर्क हो गई थी और उसके बाद पुलिस की सबसे बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी कि चंद घंटों के अंदर ही उसने 12 घंटे के अंदर लगभग पुलिस को जो बच्ची है उसको बरामद कर लिया था। उसमें कई सारे सीसीटीवी फुटेज और कई सारे पुलिस का तंत्र सक्रिय था। लेकिन अगर हम गैरगंज की बात करें तो रायसेन जिले की बात कर ले जाए तो इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिली है, जिसको लेकर अब पुलिस के भी जो एसपी है उनके ऊपर तो कार्रवाई की गई है। अब अन्य लोगों पर भी कार्रवाई करने की उम्मीद बताई जा रही है कि जल्द अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो वहां के पुलिस के अन्य बल जो है उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल संजय, आपका बहुत ही धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उपेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि दरिंदगी के बाद लोगों में आक्रोश जो है वो बढ़ गया है और इस पूरे मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी सख्त हैं। तो गौहरगंज और अब्दुल्लागंज में बंद का ऐलान किया है और अब सीएम ने पुलिस को सड़कों पर उतरकर अपराधियों पर कठोर कार्रवाई, गश्त पेट्रोलिंग बढ़ाने और लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इंदौर में संविधान